हमने हमारे आरएसएस से हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है। मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग सदन में जाए और अच्छे कानून के तहत में संवैधानिक रूप से देश चले। देखिए, आपको बताता हूँ, दो हालात बनते हैं। एक होता है, आप रोड पे जब चलते हो ना, तो दो रोड होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है। तो जो आदमी को आदत पड़ी होती है ना उल्टा चलने की, तो वो हमेशा जो है ना उल्टे रोड से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और देश की स्थिति को ध्यान में रख के लिखा, आज अगर बीजेपी में दम है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से जनार्दन मुन साहब हलफनामा डालने तैयार है। वहाँ से आरएसएस के मोहन भागवत और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हलफनामा डाल के दिखा दे कि साहब, हम चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, हम संविधान के किसी भी कायदे का हनन नहीं करेंगे। इतना ही लिख के अगर दे दे तो मैं आपकी बात को सत्यता के रूप में लेकर उनका भी समर्थन करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन वो करके तो दिखाए। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर 8 करोड़ ये डिजिटल चैनल चल रहे हैं। कितने करोड़ है? 8 करोड़। अगर संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिला था तभी आपने माइक हाथ में लिया ना। आप रुकिए, जीआर पास हो चुका है, सिर्फ फ्लैश होना बाकी है। इस देश में 2.5 लाख से ज़्यादा चैनल नहीं रहेंगे। ये आप जो माइक वाइक लेके घूम रहे हो ना, ये संविधान, ये जो है, ये मैं आपको आधिकारिक बात कर रहा हूँ। उनको पता है यही अब उनके एक जरिया है जो उनका विरोध कर सकता है। इसलिए उन्होंने कानून बनाया है कि कोई भी चैनल, अभी आप लोग के चैनल कई मरतबा बंद हो जाते होंगे अचानक में, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर, इसके नाम पर, जबकि संविधान बोलता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी लेवल पर कोई भी तरीके से बात कर सकते हो। अगर आप गलत होंगे तो आप पे आईपीसी की धाराओं के तहत कानून बने, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो संविधान के कुछ चलाने की बात चल रही है, संविधान बदलेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो, ये संविधान का हनन ही हो रहा है कि आज इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी लाने की बात को कानूनी तौर पे मान्यता दे दी गई। संविधान ने बोला है जो आदमी इस देश में 5 साल तक रहा है उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या? आर्टिकल 5 बोल रहा है। लेकिन एनआरसी का जो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे वो खुले तौर पे बोल रहा है कि जो आदमी उनके नियम के अनुसार इस देश के अंदर कागज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, वो आदमी इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। संविधान को धीरे धीरे बदला जा रहा है, जो हमको समझ में देर से आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं होंगी। ऊपर का कवर संविधान के नाम का रहेगा, अंदर में कानून पूरे बदल दिए गए। और इसीलिए हम आज जो चीज़ जिस फिक्रमंदी के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, वरना हमको ज़रूरत नहीं थी। हमारे 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट रहता हम उसके लिए करते, लेकिन हमको खुल के आने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हमको पता है कि आज अगर हम इनको अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, आज मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मेरे साथी जब सामने बैठे हुए हैं। इसके पहले जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मुश्किल से ऐसे 5-7 लोग होते थे। आज हमको ये लगता है कि हमारी बात को सुनने वाले लोग, हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने वाले हमारे साथी देश में मौजूद हैं।